नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल पीवाई की सीरीज की नेक्स्ट क्लास करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 4 है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 7। तो क्या हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते 7 को? 8 माइनस 1 की पावर 7, और फिर हम इसे 4 से काट के देखें। तो जब हमने ये किया तो ये हो गया 8 की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7, इसके भी बटे में 4 और इसके भी बटे में 4। ऐसा करते ही ये होगा कि 8 की पावर कुछ भी हो, यानी देखो 8 4 से कट जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ तो आएगा 0, जब पूरा चलेगा कट गया तो। लेकिन यहाँ माइनस और 1 को किसी भी डिजिट से काट लो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही। यानी 1 की पावर कितनी भी हो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ये हो गया 1। तो ये 1 था लेकिन ये माइनस का है, -1। तो रिमाइंडर हमारा आया -1। और इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? और 3। 3 कैसे हो जाएगा? -1 को जोड़ दो 4 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है? 3। इजी था सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 से इसलिए जोड़ा है कि डिवाइड कर रहे थे ना हम 4 से, ठीक है ना। 4 से जोड़ दिया इसलिए, तो 3 आ गया रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सरल करें इसको। देखो हमारे यहाँ देखो ध्यान से, 15 प्लस 21। अब ये बोर्ड मास का रूल होता है, पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखो तो मल्टीप्लाई लगा लिया, यहाँ ब्रैकेट खोलना शुरू करेंगे तो √9 है, √9 3 हो जाता है, -2 + 5 और डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ब्रैकेट, अब बोर्ड मास में ब्रैकेट के बाद डिवाइड होता है, देखते हैं। देखो ब्रैकेट को सॉल्व करो, 3 और 5 कितने हो गए? 8, और 8 में से 2 चले गए तो कितने हो गए? 6। तो इसे लिख लोगे आप 15 + 21 × 6/2। अब इस 2 से 6 कितनी बार कट गया? 3 बार। अब डिवाइड के बाद होगा मल्टीप्लाई, तो 15 + 21 दिया 63। 63 और 15 जोड़ दोगे आप, 78 आंसर है। क्लियर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन करना है, ये बताना है कि ये सारे जुड़ के किस तरीके से होंगे। भाई एक तरीका तो ये है, सारों को अलग अलग जोड़ लो आप, और एक तरीका है मैं बता रहा हूँ आपको। पहले वाला है 31.004 प्लस 4.98 प्लस 0.7034 माइनस 7.6 प्लस 0.3 -2। अब देखो यहाँ 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ना, तो सारों के बाद 4 डिजिट कर लो। यहाँ 3 है तो 0 लगा लो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 7.6 है ना, 1 है तो 3 0 लगा लो, ठीक है। अब यहाँ तो 1 ही है तो 3 0 बढ़ा लो इसके आगे। 2 के पीछे तो सारी 0 ही 0 है, ठीक है। अब करना क्या है देखना ध्यान से। अब हम लास्ट डिजिट ढूंढेंगे इसमें, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है। तो देखो यहाँ है 0, पहले वाले डिजिट पे फोकस करना, यहाँ है 0, यहाँ भी क्या है 0, 0 0 जुड़ेंगे 0 ही रहेगा। प्लस, देखो ये वाला माइनस है, सॉरी प्लस लगा दिया। ये है माइनस, यानी 0 0 खत्म दोनों। फिर यहाँ है 4, ये जो दिख रहा है ना आपको 4, ये माइनस करनी 0,
फिर प्लस करनी 0, फिर -0, यानी कि हमारे आंसर में क्या होगा, जो सबसे लास्ट टर्म होगी ना वो 4 होगी। तो हमें यहाँ दो ऑप्शन में दिख रहा है 4, एक तो इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में। यहाँ तक हमने ये तो देख लिया है कि हमारी लास्ट टर्म क्या होगी, 4। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे हो नहीं सकते, ये तो एलिमिनेट हो गए। अब हमने फौरी तौर पे करना है। देखो 31 को मान लेते, 0.4 है तो ये 31 मान लिया हमने। माइनस में 5, प्लस में 0.7, 0.7, ये बस रफली कर लेंगे हम। इसे लिख लिया 7.6 और प्लस 0.3 और -2। अब पहले प्लस वालों पे जोड़ देख, गौर मारना। देखो 31 और ये प्लस वाले जो गए ये एक बन जाएगा, 0.7 और 0.3, तो ये हो गया 32। ठीक है। अब माइनस करने वाले 5 और 2 7 और 7 14.6, यानी कि 14.6 माइनस करना है। तो कुल मिला के बचेगा कितना, 18। भाई 32 में से 14 गया 18 और 0.6 और घटाना है तो 17.4। तो देखो 19 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा रफली कितना आया, 17.4। तो हमारा आंसर कितना है, 17.4274। देखो इसे जोड़ के घटा के नहीं करना। और ये भी सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बताया कि ये जीरो लगानी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 4 के बाद सिर्फ यहाँ 4 दिख रहा था, यानी कि तो जो लास्ट डिजिट होगी हमारी ना वो 4 होगी। क्लियर। और बस फिर ये फौरी तौर पे कर लेना है। तो ये आपका महज ही 30 सेकंड लेगा, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF ऑफ टू नंबर इज 11, यानी कि दो संख्याओं का HCF कितना है, 11। LCM है 609। एक नंबर है उनमें से 77, तो दूसरा नंबर क्या। देखो हमें पता है HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों नंबर के मल्टीपल के, जो दो नंबर गिवन होते हैं ना। ठीक है। तो हमारा ये HCF और ये LCM और एक नंबर दिया है और दूसरा नंबर हमें निकालना। तो 11 से 77 कितनी बार कटेगा, 7 बार। अब इस 7 से इस 609 को काटोगे आप तो 7 अट्ठे 56 और 49, तो दूसरा नंबर हमारा 87 बार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है बीना, चंदन और दिव्या के बीच में एक राशि 5:2:4:30 के अनुपात में वितरित की जानी है। अगर चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक ज्यादा मिलते हैं तो बीना को कितना मिलेगा। ठीक है। तो देखो अब है बीना, चंदन और दिव्या, अनुपात है 5:2:4:3। अब देखो चंदन और दिव्या, चंदन को दिव्या से कितने ज्यादा मिलने हैं, रेशियो टर्म में 1, और वैसे कितना है, यूनिट में तो 1 ज्यादा मिल रहा है और वैसे 500 ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 1 का मतलब यहाँ 500 है, हमने निकाल लिया है यहाँ से। तो पूछा बीना को कितने मिलते हैं। देखो भाई 1 का मतलब 500 है, तो यहाँ बीना को कितने मिल रहे हैं, 2। तो 2 की गुणा किस में होगी, 500 में। तो कितना हो जाएगा बीना को मिलने वाले पैसे, 1000। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गेहूं की कीमत में साढ़े मतलब 6.1/4% की कमी के कारण एक व्यक्ति 135 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलो गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। देखो अ, अब जो सामान है ना, एक तरीके से हमारा खर्चा जो होगा, खर्चा, खर्चा किसके बराबर है, कीमत गुना कितना मान लिया है, क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए। तो हमारा खर्चा क्या है, 135 रुपये रहेगा दोनों बार। तो कीमत कितनी हो गई, रिडक्शन कम कितनी हो गई भाई, इसे 6.1/4% को हम डेसिमल में 6.25% भी लिख सकते हैं।
और ये वैल्यू होती है 1/15 भिन्न की। यानी कोई चीज देखो घटती है तो +1 हो जाएगी, अब माइनस हुई है तो -1 हो जाएगी। ठीक है ना। सॉरी 1/16 की है ये, 15 की नहीं है। 16 छिक्के 96 और 4। ठीक है, 1/16 की है। तो 16 में से एक चीज कम हो गई, यानी कि चीज कितनी होगी, 15 हो गई। 16 थी, कितनी हो गई, 15। तो कीमत कितनी थी, 16, घट के कितनी हो गई, 15। तो देखो जब खर्चा हमारा समान है दोनों बार, तो जो ये है ना क्वांटिटी, जो माल कितना ले रहे हैं हम, ठीक है ना, वो उल्टा हो जाएगा, इनका अनुपात उल्टा हो जाएगा, वो 15:16 हो जाएगा। ठीक है ना। ये खर्चा मतलब पूरे कितने पैसे थे हमारे पास, कितने रुपए किलो लिया है, और ये है ऊपर कितने किलो। ठीक है ना, कितने किलो। ठीक है, माल तरीके से। अब ये 15 और 16 हो गया। पहले हम 15 चीज ले रहे थे, अब 16 चीज ले रहे हैं, तो देखो अंतर कितने का हो गया, 1 का, यूनिट का। और 1 का ही यूनिट का मतलब दे रखा है 1 kg। तो कुल मिलाकर ये पता चला, यहाँ से हम पहले 15 किलो माल ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं, 16 किलो। तो पूछ रहा है कि प्रति किलो गेहूं की मूल दर यानी ओरिजिनल, पहले कितने किलो ले रहे थे हम, एक 135 रुपए का 15 किलो। यानी हमारे पास रुपए कितने हैं, 135। माल कितने केजी ले रहे हैं, 15 kg। 15 से काटा, यानी कि 9 रुपए पर केजी ले रहे हैं। ये आंसर। ठीक है। देखो एक तरीके से हमारे पास कितने पैसे हैं, यानी हमारा खर्चा कितना हुआ। एक तो कैसे होगा खर्चा निकलेगा, कैसे, कीमत क्या है चीज की और कितने किलो चीज ली। यानी अगर आप केले लेने गए हो तो मान लो आपने 100 रुपए के केले लिए हैं, एक तरीके से 100, और कितने दर्जन केले लिए हैं, 2 दर्जन, और एक दर्जन की कीमत कितनी है, 50। तो टोटल जो आपका खर्च हुआ है ये, और 50 क्या है कीमत, और माल आपने लिया कितना है, दर्जन में 2। ठीक है ना। आपकी जो आवश्यकता है माल, यानी कि 100 रुपए मेरे बराबर ही खर्च करने हैं, सिर्फ मैं माल पहले क्या कर रहा था, पहले कम ले रहा था, अब ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि कीमत कम हो गई। ठीक, अनुपात में इसलिए कम हो रही है, कम क्योंकि ये खर्चा हमारा समान। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 6 में से 10 रुपए के केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 से बेच दिया। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो पहले उसने 6 केले खरीदे हैं और 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिए। ठीक है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, हम इन दोनों को इस तरीके से, यानी इन दोनों को ऐसे एलसीएम में लेंगे कि ताकि हम आसानी से बेच सकते हैं। तो 6 और 4 का हमें एलसीएम 12 है, यानी हम कहते हैं कि 12 केले खरीदे और 12 ही बेचेगा। आसानी होगी देखना। 12 केले लिए, तो 6 के 10 लिए थे केले, तो उनका कॉस्ट प्राइस देखो अभी हम। ठीक है भाई, 6 केले 10 रुपए के, तो 12 केले कितने रुपए के, 20 रुपए के। सीपी 20 हो गया 12 किलो का। अब एसपी कितना है देखो यहाँ ध्यान से। भाई 4 रुपए के 6 लिए थे, मतलब सॉरी 6 रुपए के 4 केले लिए थे, तो 4 तिया 12, तो 6 तिया 18, यानी कि 18 रुपए हो गए जो बेचे हैं। जो लिए हैं 20 रुपए के 12 केले और बेचे हैं 12 केले 18 रुपए के, तो भाई नुकसान कितना हो रहा है, 2 का। भाई 2 कम हो रहा है ना, कितने पे हो रहा है, 20 पे, तो यही हमारा घाटा हो गया। यही आएगा -1/10, यानी कि 10%। माइनस जो निशान दिखा रहा है वो किसका दिखा रहा है, हानि का। ठीक है, ये वाला आंसर है, 10% हानि। नेक्स्ट। 1260 रुपए के ऋण को 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर वार्षिक किस्त में चुकाया जाएगा। मतलब क्या किस्त होगी, 12% के ब्याज है। इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है ये जो।
तो आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक साधारण सी ट्रिक होती है, बस 12% है ना, तो इसे ऐसे लिखो 100 और 100। अगली बार इंस्टॉलमेंट तीनों बराबर रहती है ना, इसे 100 ही लिखना है। अब ये 12% बढ़ गया, तो इसे 112 कर, ये 100 यूं ही की यूं ही रहेगा, और ये फिर 12 जुड़ जाएगा 124। पहली साल, दूसरी साल 12%, तीसरी साल 24%, ठीक है, 12% जुड़ा है। तो इन सारों को जोड़ोगे यहाँ, तो ये कितना बनेगा 300। इनको जोड़ोगे तो देखो 300 तो ये है ही है, 12 और 24 एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, तो ये 336 हो जाएगा 12 और 24। अब ये जो 1260 है ना, ये ब्याज लग के पैसे हो रहे हैं, ये उतारने हैं हमें किस्त में, तो ये 336 किसके बराबर है यहाँ, 336 1260 के बराबर है। अब इस 336 से 1260 को काट लो, यहाँ काटोगे 336। अब इसे काट के देखते हैं किससे कटेगा, 4 से काट के देखते हैं। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 6 2 20, 315। अब इसे काटते हैं 4 से, 8 चौक 32, 1 16 और 84। अब ये किससे कटेगा, 8 4 12, 5 फिर ये 3 से कट रहा है, 3 से 105 बार, और ये 3 से 28 बार। अब ये 7 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और ये 7 से कट रहा है 15 बार। कुल मिला के हमने यहाँ देखा कि एक का मतलब आ रहा है 15/4, और हमारी तीन किस्त है, एक 100 यूनिट की, तीनों किस्त बराबर 100 यूनिट की है। तो बस ये किस्त ही पूछ रहा है, जब एक का मतलब 15/4 है, तो 100 का मतलब क्या होगा, इधर 100 से गुना कर रहे हो तो इधर भी 100 से गुना करो, देखो क्लियर। बस इस 4 से इसे काट लो, 25, 25 की 15 में गुणा करनी है, देखो 25 दशम 250 होता है, 5 और बच गया, यानी 25 पंजे 125, 250 और 125 375 हो गया, किस्त होगी 375 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके बीच में 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया था। विवेक कितने महीनों के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ? आप सॉल्व कर लो 2 सेकंड में, बाकी हम बताते ही हैं। अब वीडियो रोक रोक के सॉल्व कर लेना। और एक दूसरी चीज, अगर आपको ये स्पीड मतलब कम लगे तो आप डबल एक्स पे, पर देखना जरूर, क्योंकि ये अच्छे सॉल्यूशन है, आपको पेपर में काम आए। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि याद रखनी है बहुत ज्यादा चीजें, ये सिर्फ मतलब ये है कि माइंड में रहने वाली चीजें हैं। एक मनन है और एक विवेक भाई है, ठीक है। तो मनन ने 76,000 रुपए से जुड़ा था, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 76 केस है। और विवेक भाई कुछ महीने बाद 57 के लेकर जुड़े हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता वो कितने महीने जुड़े हैं, कितने टाइम लगाया है। बाद में जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है ना उनके बीच में, उसे 2:1 में मिला है, ठीक। भाई प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट थी वो कितने मंथ तक करी गुणा, और उसका जो रेशियो है वो 2:1 आ रखा है, क्लियर। तो महीने कितने करे इसने, मैंने मान लिया x, और इसका मान लिया मैंने y, ठीक है ना। अब इसका x तो मुझे पता है कितना है 12, पर मैं आगे बता रहा हूँ आपको सिर्फ सॉल्व करने। अब ये 76 के है, 19 के से हमने दोनों डिवाइड करे तो ये 4 बार कट गया और ये 3 बार कट गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ होगा यूं, x की वैल्यू जो होगी ना, x की वैल्यू होगी, ये 4 जो है ना इस 2 के नीचे आ जाएगा सिंपल, x इजिकल टू 2/4। और y क्या होगा, y होगा 1/3, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे x हो गया 1/2। अब 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 किसकी वैल्यू है, हमने 1/2 किसकी वैल्यू है, हमें पता था x किसके बराबर था, 12 महीने के, 12 मंथ, क्योंकि उसने साल भर इन्वेस्टमेंट करी है। यानी 1/2 का मतलब क्या है, 12,
तो यहाँ से हमने पता चला कि एक बटा दो का मतलब 12 है, तो एक का मतलब क्या है 24। एक का मतलब 24 है, तो यहीं से हमें 1/3 चाहिएगा, और तो इसको भी 1/3 कर दी। तो यानी कि वाई वाले की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से 8 महीने, यानी उसने 8 मंथ इन्वेस्टमेंट करी थी। तो कह रहा विवेक कितने महीने बाद ज्वाइन करा। देखो 8 महीने तो विवेक ने भी पैसे लगाए, उसने 12 महीने पैसे लगाए, तो ज्वाइन कितने महीने बाद करा, 4 महीने बाद। ठीक है, बस यू देखना है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज का मल्टीप्लाई करके ये आना है। ठीक है ना, कितने पैसे लगाए कितने महीने तक, प्रॉफिट ये हुआ। इसने इतने पैसे लगाए इतने महीने तक, प्रॉफिट क्या हुआ, ये एक। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू 1/2 ये आई थी। 1/2 हमें पता ही था कि 12 महीने के बराबर है, क्योंकि उसने पूरी साल पैसे लगाए थे। और वाई, वाई फिर जब हमने एक्स निकाल लिया यहाँ से, यानी कि एक की वैल्यू एक्स की 24 आई है, तो 1/3 वाई की वैल्यू 8 महीने आई है। 8 महीने पैसे लगाए थे, तो 4 महीने बाद जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहन मेक्स अ स्कोर ऑफ 97। मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए, और इस तरह उनका औसत 3 से बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखो 17वीं पारी खेलने से पहले मोहन ने कौन सी पारी खेली होगी, क्या पारियां खेली होंगी, 16। मैं कह रहा हूँ उन 16 पारियों में उसका औसत था एक्स, एवरेज। आसानी से समझ लो। अब जो मैं एवरेज बढ़ गया, और जो एवरेज पहले था उस बढ़े हुए में से कम वाले को घटा के 3 के बराबर रखूंगा, क्योंकि बढ़ा 3 है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना। अभी जो एवरेज हमने मान रखा है 16 पारियों का, वो कितना है, एक्स। तो हमने लिख लिया ये एवरेज एक्स के लिए। अब वो कह रहा है कि मोहन की जो 17वीं पारी थी उसमें 97 रन बनाए। देखो तो मोहन ने जो 16 पारियों में कितने रन बनाए होंगे, 16 गुना एक्स, प्लस 17वीं पारी में कितने रन बनाए, 97 बनाए या नहीं बनाए। अब ये सारे कारनामे मोहन ने कितनी पारियों में करे, 17 में। अब ये अभी वाला एवरेज है 17वीं पारी के बाद। भाई 17 से इसलिए कटाया ना कि भाई 16 पारी में एक्स के हिसाब से 16 एक्स रन बनाए, और 97 जुड़ गए उसमें। ठीक है, 17 पारियों के रन हो गए टोटल, और 17 से काट दो तो ये आ गया एवरेज। एवरेज का मतलब टोटल रन अपॉन इनिंग पारी। ठीक है ना, तो टोटल रन कितने, 16 एक्स 16 पारियों में, और 97 17वीं पारी के, और बटे 17। और ये एक्स क्या है, 16 पारियों का औसत है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 3 के, क्योंकि भाई 17वीं पारी के बाद एवरेज बढ़ गया 3, तो 16 तक था, 3 से कम था, तो ये हमने सिर्फ इसमें पुट कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, इस एक्स के नीचे कुछ नहीं है, तो 17 चले जाएगा, ये ध्यान से देखना। 16 एक्स प्लस 97 माइनस 17 एक्स, और ये वाला 17 इधर चली जाएगा, ये एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 था ना। अब ये 17 इधर गया, तो ये होगा 17×3 = 51। अब देखो 16 एक्स माइनस 17 एक्स है, 16 एक्स माइनस 17 एक्स हो गया -एक्स प्लस 97 बराबर 51। अब ये देखो एक्स दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये 51 इधर ले आओ माइनस का, 97 माइनस 51 = एक्स। ठीक है, एक्स इसलिए प्लस का हो गया क्योंकि दूसरी तरफ ले गए, 51 दूसरी तरफ माइनस का हो गया, तो 97 में से एक 46 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 46। अब वो कह रहा है 17वीं इनिंग के बाद बताना है, तो 17वीं इनिंग में तो 3 बढ़ गया, तो अभी 46 है, तो इसमें +3 और जोड़ दो। भाई ये एक्स तो 16वीं पारी का था, ये मैंने पहले ही बताया था ना, तो इसमें 3 और जुड़ेगा, 49 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 30 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और लोग उनके साथ जुड़ गए। अब वे शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। देखो 30 पुरुष कार्य को कर रहे थे, काम शुरू होने के 6 दिन बाद, यानी कि अब 6 दिन काम हो गया, तो उसका हमें जिक्र नहीं करना, काम बचा है 10 दिन का। काम कितने दिन का बचा है, 10 दिन का। अगर लोग ना जुड़ते तो कितने, वो 30 आदमी उसे 10 दिन में पूरा करते ना। अगर हम एक्स्ट्रा आदमियों का ना जोड़ते, तो वो 30 आदमी उस काम को 10 दिनों में पूरा कर देते। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि
यानी कि 6 दिन बाद, 16 दिन से 6 दिन बाद उसने 15 और आदमियों को जोड़ दिया। 30 तो कर ही रहे थे, 15 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 45। अब कितने दिन में करेंगे तो ये मैंने मान लिया x, ठीक है ना भाई। देखो 6 दिन में जो काम कर दिया वो तो हो गया, काम कितना बचा है? 10 दिन का। 10 दिन में कितने आदमी करते? 30 आदमी। लेकिन वो कह रहा है कि भाई 15 आदमी और जोड़ लो, तो हमने 15 आदमी जोड़ दिए, ठीक है। तो वो किस 15 आदमी कितने जुड़ के 45 जो गए, वो कितने दिन में करेंगे वो निकालना है अब यहाँ से। तो ये ध्यान से देखना, ये 15 से 2 बार कट गया, और ये 30 15 से, सॉरी ये 15 से 3 बार कट गया, ये 30 2 बार, ये हो गया 10 दूनी 20, और ये वाला 3 इसके नीचे आ गया, यही आंसर हो गया 20/3 दिन में कर दो, ठीक है। नेक्स्ट 9 12 15 18 से लेकर 87 के बीच कितने पद हैं, कितनी टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो ये होती है एपी, अंक गणितीय जो बढ़ान होता है ना चीजों का, इसे बोलते हैं एपी। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होगा एल एन, एल एन, एल एन यानी कि लास्ट नंबर बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। एल एन का मतलब आखिरी नंबर, आखिरी नंबर। ए क्या है? फर्स्ट नंबर है। डी क्या है? डिफरेंस, अंतर, ठीक। एन क्या है? कितने पद हैं, ठीक है। अब यहाँ एल एन हमें क्या दे रखा है? लास्ट नंबर है 87, बराबर पहला पद क्या है हमारा? 9, प्लस एन क्या है हमने निकालना था, और डी, ये जो डी है ना अंतर, डिफरेंस, ये क्या दे रखा है? देखो 9 से 12 बड़े हैं तो क्या होगा? डिफरेंस 3, +3 होगा, ठीक है ना। डिफरेंस निकालने के लिए 12 - 9 या 15 - 12 इस तरीके से निकाला जाएगा डिफरेंस, ठीक है। ओके, अब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये होगा 9 + 3n - 3, ठीक है। तो इस 9 में से 3 घट गया तो ये कितना हो गया? 6 + 3n, तो ये बराबर किसके है? 87 के। तो ये 6 इधर गया तो कितना हो गया? 81 बराबर 3n। ये 3 से 81 कितनी बार कटा? 27 बार। कितने पद हैं? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो वर्गों की परिधि 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। देखो ये होता है वर्ग, इसकी चारों साइड बराबर होती है, और जो इसकी परिधि है ना वो 4a के बराबर है। तो एक की दे रखी है 52, तो इसकी ए कितनी आ गई? 4 से 52 कट गया कितने बार? 13 बार, 13। अब दूसरे की दे रखी है परिधि, ये ए मानी थी तो दूसरे की मैंने बड़ा ए मान लिया, ठीक है। वो हो गई 4 बड़ा ए इजिकल टू 20, तो बड़ा ए कितना हो गया? 4 से कट जाएगी 5, तो एक तो है 13 और एक ए है छोटे वाले का 5। अब वो कह रहा है, देखो इनका जो एरिया होता है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर। तो ए का 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और दूसरे का होगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो इनका जो क्षेत्रफल का अंतर है ना वो आएगा 5 4 144। तो ये एरिया आया 144। 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर। तो जो नया वो बना है ना वर्ग, उसकी ए कितनी है? 12, तो उसकी परिधि कितनी होगी? 4a, यानी 12 × 4 48।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में क्या है? देखो 9 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है और पुल को कितनी मिनट में पार करता है? 15 मिनट में। तो देखो 9 किलोमीटर चल रहा है एक घंटे में। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। पुल पार कितने मिनट लेता है? 15 मिनट। ये मिनट से मिनट कैंसिल, 15 से 60 कितनी बार? 4 बार। इस 4 से 9 को काटोगे तो ये आएगा 2.25 किलोमीटर। तो मीटर में कितना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2250 मीटर। क्लियर? पुल पार कर रहा है, 9 किलोमीटर की स्पीड है प्रति घंटा 15 मिनट में, तो 2250 मीटर का वो पुल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां होती हैं। पुस्तक में कुल मिलाकर कितने शब्द हैं? देखो एक कुल मिला के सबसे पहले हम करते हैं 10 वर्ड। 10 वर्ड शब्द, 10 शब्द हैं, ठीक है। और पंक्तियां कितनी है? 20। और किताब में पेज कितने हैं? 300। देखो पहली बार तो 10 शब्द हैं और 20 लाइन है, ठीक है। 10 गुणा 20 हो गए, एक पेज में इतने शब्द हैं, ठीक है ना। और गुणा 300, हर मतलब 300 पेज हो गए, हर पेज में 10 गुणा 20 और गुणा 300। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 200 और गुणा 300। ध्यान से देखना, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो 300 के पीछे है, तो 6 के आगे 4 जीरो वाला आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित में अरविंद के 1/3 अंकों का अंग्रेजी में उसके आधे अंकों से 30 अधिक है। यदि वह दोनों विषयों में एक साथ 240 अंक प्राप्त करता है तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त होते हैं? देखो क्या कह रहा है। 2 सब्जेक्ट लिए हैं उसे, मैथ और इंग्लिश। इन दोनों में कुल मिलाकर उसे मिले हैं 240। चलिए, कह रहा है दोनों विषयों में मिलाकर कितने मिले हैं? 240 नंबर। अब वो कह रहा है कि गणित में 1/3 यानी m गणित को 1/3 कर दिया और इंग्लिश को आधा यानी इंग्लिश का आधा। इन दोनों का अंतर ही 30 दे रखा है। अब यहां से समझे, यानी अगर गणित के 1/3 नंबर माने और उन 1/3 नंबर में से इंग्लिश के आधे नंबर घटा देना तो अंतर 30 है, ठीक है ना। अब यहां से हम यहां से ये समझे कि m/3, अब ये इंग्लिश वाला इधर है ना, इसे दूसरी तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू इंग्लिश का आधा और प्लस 30। भाई इसे m की जगह रखेंगे हम, ठीक है ना। इसे m की जगह रखेंगे ऐसे, क्यों? m इज इक्वल टू 3। देखो ये वाला 3 मल्टीप्लाई में चलेगा ना, p/2 प्लस 30। क्लियर? अब आ जाओ पहली इक्वेशन जो दे रखी थी इन दोनों की, उसमें इसे रख देते हैं, मतलब m की जगह क्या रखा है? 3। और अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3e/2। अब इस 3 की 30 में करी प्लस 90 और प्लस ये e बराबर कितना दिया है पहली वाली में? 240। अब ये देखो, ये 3e/2 और ये e है, तो ये इसके नीचे एक है, इन दोनों का एलसीएम लेकर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5e/2। अब ये 90 इधर 90 है, इसे दूसरी तरफ माइनस में ले जाओ, तो 240 में से जब 90 घटाओगे ना, कितने बचेंगे? 150। 24 माइनस 9 15। अब ये दो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसे मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ, तो 5 किसके बराबर होगी? 150 बनी 5 से इसे काटोगे तो 6, यानी कि इंग्लिश में वो 60 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, इसी के पूछे थे, तो इसे सॉल्व करने का ये ऐसा आसान तरीका है।
वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, फिर चेक करना होगा। जैसे कि यहाँ 60 है ना, ये 60 इंग्लिश के रख लिए तो मैथ में 1/180 होंगे। फिर इंग्लिश का आधा और इसका 1/3 से ऐसे सॉल्व करना होगा। बाकी अगर सॉल्व करोगे तो फौरी तौर पे ये अच्छा तरीका है, पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमारी क्लास में आज इतने ही क्वेश्चन थे। डीआई के क्वेश्चन बच जाते हैं। देखो डीआई के क्वेश्चन में एक ही क्लास में सारी शिफ्ट के सॉल्व करा दूंगा। जितने भी मतलब ये 4-5 बार पेपर हुए हैं ना यूपी पुलिस के 2015 के बाद से, वो सारे डीआई के क्वेश्चन में एक एक क्लास में निपटा दूंगा। ठीक है, बाकी सारी क्लास में डाल दूंगा प्रीवियस ईयर की। और ये शॉर्ट ट्रिक यानी कि आसान सरल भाषा में कैसे सॉल्व करेंगे ये इस तरीके से डालूंगा। थैंक यू।